प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, संसार में विचारते हुए हमें कई तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं। कभी हम पिता हैं, कभी पुत्र, कभी पति तो कभी पत्नी। साध संगत जी, महापुरुष समझाते हैं कि रिश्ते में शांति अधिकार मांगने से नहीं आती, कर्तव्य निभाने से आती है। साध संगत, जरा सोचिए, एक डॉक्टर है, उसके पास एक मरीज आता है जो बहुत ही बुरे स्वभाव का है। साध संगत, गालियां देता है। अब डॉक्टर क्या करे? क्या वो उस मरीज का इलाज करना छोड़ दे? नहीं साध संगत जी, अगर डॉक्टर ने मरीज के व्यवहार को देखकर अपनी डॉक्टरी छोड़ दी तो डॉक्टर में और उस बीमार इंसान में क्या फर्क रह गया? साध संगत, डॉक्टर का धर्म है इलाज करना, चाहे सामने वाला कैसा भी हो। साध संगत जी, ठीक इसी तरह आप एक आध्यात्मिक डॉक्टर हैं। आपके परिवार में, पड़ोस में अगर कोई कड़वा बोल रहा है तो समझ लीजिए वो मन का बीमार है। अगर आप भी उसके साथ लड़ने लग गए तो बीमारी उसे नहीं, बीमारी आपको लग गई है। साध संगत, पुराने समय की एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है साध संगत जी, देवी वृद्धा और जलधर की। जलधर एक राक्षस था, आसुरी प्रवृत्ति से भरा हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी वृद्धा एक पतिव्रता नारी थी, अपने कर्तव्य पर अडिग थी। साध संगत, उसका पति चाहे जैसा भी था, लेकिन वृंदा ने अपना धर्म, अपना फर्ज नहीं छोड़ा। इसका परिणाम क्या हुआ? शास्त्रों में प्रमाण है साध संगत की वृंदा की तपोबल और कर्तव्य पालन के आगे स्वयं तीनों लोगों के स्वामी को झुकना पड़ा था। भगवान को उसी रक्षा के लिए साध संगत जी विवध होना पड़ा था। तो शास्त्र यह कहता है कि अगर हम शिकायतें छोड़कर सिर्फ ये देखें कि मेरा क्या फर्ज है, तो सामने वाला का व्यवहार बदले या फिर ना बदले, लेकिन ये निरंकार अपने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। रजिस्टर इस निरंकार के हाथ में है। वो ये नहीं देखेगा कि उसने क्या किया, वो ये देखेगा कि साध संगत उस परिस्थिति में आपने क्या किया। लेकिन साध संगत जी, यहाँ एक समस्या आती है। आज का इंसान कहता है कि महाराज बातों तो सिर्फ सही है पर सहा तो नहीं जाता, कब तक बर्दाश्त करें। आज कलयुग का प्रभाव देखो तो घरों में सहनशीलता खत्म हो गई है। साध संगत, छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स तक का बात पहुंच रही है। बच्चे माता पिता से कह रहे हैं कि माई लाइफ माई रूल्स, मेरी जिंदगी मेरे नियम, ये जो है मैं ना। साध संगत, यही सारे कलेश की जड़ है। संत कबीर दास जी ने बहुत सुंदर प्रमाण दिया है। कुटिल वचन सब दे, बुरा जारी के सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। यानी कड़वे बोल आग की तरह है जो सब कुछ जला देती है, लेकिन साध संगत जी संत का स्वभाव पानी जैसा होता है। गृहस्थी में जो नमता है, जो सहन करता है, वही उस पर परिवार को जोड़कर रखता है। साध संगत, और सतगुरु बाबा अक्सर फरमाया करते थे कि हमें फूलों की तरह नहीं जो शाम को मुरझा जाए, हमें तो उस माली की तरह बनना है जो कांटे के बीच रहकर भी बगीचे को सींचता है। साध संगत, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर स्वर्ग बने तो प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। सबसे पहले जब हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो सामने वाले की आग को ईंधन मिलाना बंद हो जाता है। साध संगत जी, वो आग अपने आप बुझ जाएगी। यही गृहस्थी जीवन जीने की कला है। पर आखिर हमें अंदर इतना गुस्सा क्यों, इतनी नफरत कहाँ से आती है? हम चाहकर भी शांत क्यों नहीं रह? साध संगत जी, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बड़ा गहरा नुस्खा है। साध संगत, हमारा ये जो मन है, ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या फिर चिप की तरह होता है। इस चिप में केवल इस जन्म का नहीं साध संगत, करोड़ों अरबों जन्म का डाटा
यानी कि संस्कार भरा है। कभी हम जानवर थे साथ संगत, कभी पक्षी थे। वो सारे पार्श्विक वृत्तियाँ साथ संगत, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब इस मन की गहराई में जमा है। जब हम सत्संग में आते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं और सिमरन करने बैठते हैं तो क्या होता है साथ संगत। कई बार बहन जी कहते हैं कि महात्मा जी, दासी जब सिमरन करने बैठती है तो मन में और गंदे विचार आते हैं, मन भागता है साथ संगत। ये जो घबराने की बात नहीं है साथ संगत, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। जब सुनार सोने को तपाता है तो शुरुआत में सोना काला पड़ने लगता है, मैल ऊपर आ जाता है। देखने वाले सोचेगा कि सोना खराब हो रहा है, लेकिन साथ संगत जी, सुनार जानता है कि ये मैल अंदर जो अब बाहर निकल रहा है साथ संगत, जब तक मैल नहीं निकलेगा सोना शुद्ध कुंडल कैसे बनेगा साथ संगत। ठीक इसी तरह ये तू ही निरंकार का जो सिमरन है, ये अग्नि है। जब ये मन के अंदर जाती है तो जन्मों जन्मों के दबे हुए संस्कार हैं जो साथ संगत, वो गुस्सा, ईर्ष्या सतह पर आते हैं, उसे डिलीट होने दीजिए साथ संगत। उस समय सिमरन छोड़ना नहीं है, बाकी और जोर से पकड़ना है। ये आपके मन की फॉर्मेटिंग चल रही है साथ संगत। दासी का कहने का भाव केवल इतना है कि साथ संगत, ये रास्ता म्यूजिक का नहीं, लॉजिक का है साथ संगत। जैसे कपड़ा धोने के लिए जैसे साबुन लगाकर पटकना पड़ता है, वैसे ही मन को धोने के लिए सिमरन की चोट मारनी पड़ती है। जब तक मन में सिमरन का चोट नहीं पड़ेगा और सत्संग का साबुन नहीं चलेगा, तब तक मन की गंदगी बाहर नहीं निकलेगी साथ संगत जी। अभी हमने बात की कि कैसे हमें अपने कर्तव्य को निभाना है और कैसे मन की सफाई करनी है, लेकिन साथ संगत जी, अभी एक पड़ाव और बाकी है। क्या केवल कर्तव्य निभाना ही भक्ति है? नहीं साथ संगत जी, भक्ति की एक ऐसी अवस्था भी है जिसे अद्वैत यानी कि वननेस कहते हैं, जहाँ मैं और तू का भेद ही मिट जाता है, जहाँ भक्त को सामने वाले में दुश्मन नहीं, अपना ही और साथ संगत इस निरंकार का रूप दिखने लगता है। वेदांत और हमारे संत महापुरुष एक बहुत ऊंची अवस्था की बात करते हैं साथ संगत जी। एक को ब्रह्मदूत नास्ते, यानी कि साथ संगत, उसे एक निरंकार परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, तुम कौन हो? मेरे साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर बहुत ही गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, साथ संगत जी, हनुमान जी की कहते हैं कि प्रभु, जब मैं खुद को एक शरीर मानता हूँ तो आपका दासी हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। जब मैं खुद को एक जीव मानता हूँ तो मैं आपका एक अंश हूँ और आप अंशी हैं। लेकिन जिस पल मैं आत्मदृष्टि से देखता हूँ तो साथ संगत जी, प्रभु जो आप है वही मैं हूँ। हम दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है साथ संगत। यही एक पूर्ण निरंकारी की अवस्था है। जब हम सेवा करते हैं, लंगर में बर्तन मांजते हैं, जूते पोंछते हैं, तो हम साथ संगत जी दासी हैं। वह हमें मालिक नहीं बनना। लेकिन जब बात ब्रह्म ज्ञान की आए तो साथ संगत, हमें ये एहसास होना चाहिए कि सामने वाले घट में भी वही निरंकार परमात्मा बोल रहा है जो मेरे अंदर सुन रहा है। जब ये तू ही तू की अवस्था आ जाती है तो फिर ना कोई दुश्मन बचता है, ना कोई बेगाना बचता है। फिर इंसान इंसान से नफरत नहीं कर सकता है साथ संगत, क्योंकि उसे पता है कि बल्ब अलग अलग भले हैं। कोई लाल है, कोई नीला है, कोई 0 वाट का ही है साथ संगत, तो कोई 100 वाट का है। लेकिन साथ संगत, सबके अंदर दौड़ने वाली बिजली एक ही है। अगर मैं बल्ब को फोड़ूंगा तो अपमान बिजली का हो। लेकिन साथ संगत जी, दुनिया में रहना इतना आसान तो नहीं। कोई निंदा करेगा, कोई चुगली करेगा, ऐसे में समदृष्टि कैसे रखें साथ संगत।
यहाँ संतों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश कीजिए। सात्संगत दुनिया में दो तरह के जीव हैं सात्संगत, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी का स्वभाव क्या है? उसे आप कितना भी सुंदर बगीचा दे दो, हजारों फूल खिले हो, लेकिन अगर वहाँ कोने में थोड़ी सी गंदगी पड़ी होगी तो मक्खी सारे फूल छोड़कर उसी गंदगी पर जाकर बैठेगी। और मधुमक्खी, उसे आप गंदगी के ढेर पर भी ले जाओ, अगर वहाँ एक छोटा सा भी फूल खिला होगा तो सात्संगत जी वो गंदगी छोड़ेगी और फूल से रस निकालकर शहद बना लेगी। सद्गुरु हमें गुरु मुख बनाते हैं। संसार तो रहेगा सात्संगत, इसमें गंदगी भी होगी, बुराई भी होगी, लेकिन जिसके पास ब्रह्म ज्ञान की नज़र है वो रावण भी सात्संगत गुण ढूंढ लेगा, और जिसके पास मनमुख की नज़र है वो राम में भी कमियां निकाल देगा। इस बात को गहराई से समझने के लिए महाभारत का एक बहुत ही तार्किक प्रसंग देखिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सात्संगत जी, कृष्ण ने दुर्योधन से और युधिष्ठिर को दोनों को बुलाया और एक परीक्षा ली। सात्संगत कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, जाओ और पूरे दुनिया में घूम कर कोई एक अच्छा इंसान ढूंढ कर लाओ जिस पर कोई बुराई ना हो। और युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ और पूरी दुनिया में कोई एक बुरा इंसान ढूंढ कर लाओ सात्संगत जी, जिसमें कोई अच्छाई ना हो। दोनों गए और पूरी दुनिया छान मारी। जब वापस आए तो जवाब सुनिए सात्संगत। दुर्योधन ने कहा, केशव, मैंने सब जगह देखा, लेकिन मुझे एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला। हर किसी में कोई ना कोई खोट, कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है सात्संगत। ये है मक्खी वाली नज़र, जिसे हर जगह सिर्फ गंदगी दिखे। वही युधिष्ठिर ने जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे दुनिया में एक भी बुरा इंसान नहीं मिला। अगर कोई क्रोधी है तो उसके पीछे उसकी कोई पीड़ा है, अगर कोई लोभी है तो वह भी अपने परिवार का पेट भर रहा है। सात्संगत जी, मुझे हर किसी में आपके ही अंश दिखे हैं, कोई बुरा मिला ही नहीं। ये है मधुमक्खी वाली नज़र सात्संगत। दुनिया सात्संगत जी, दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला सात्संगत। क्यों? क्योंकि कमी चित्र में नहीं सात्संगत, हमारे चरित्र में है, हमारे लेंस में होती है। हम बाहर वही देखते हैं जो हम अंदर से होते हैं। जब सद्गुरु हमें ज्ञान देते हैं तो वो दुनिया नहीं बदलते सात्संगत, वो हमारा लेंस बदल देते हैं। और जब नज़र बदल जाती है तो फिर जीवन से शिकायतें खत्म हो जाती है सात्संगत, और सिर्फ शुक्राना रह जाता है। अब सात्संगत, हम प्रवचन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। कभी सोचा है आपने, हमें बार बार सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है? एक बार एक जिज्ञासु ने संत से पूछ लिया, महाराज, मैं रोज सत्संग सुनता हूँ, लेकिन मुझे सब याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ, तो फिर रोज आने का क्या फायदा? संत ने बहुत प्यारा उत्तर दिया सात्संगत। उन्होंने कहा कि बेटा, घर में जो टोकरी है जिसमें तुम कोयला रखते हो, जरा उसे लेकर तो आओ। वो टोकरी लेकर आया सात्संगत, वो गंदी थी, उसमें कोयले की कालिख लगी थी। संत ने कहा कि जाओ नदी से इसमें पानी भरकर जरा लाओ। लड़का गया, पानी भरा, लेकिन टोकरी में छेद बहुत थे सात्संगत जी। रास्ते में ही सारा पानी गिर गया सात्संगत। वो खाली हाथ आया। संत ने कहा, फिर जाओ। वो 10 बार ऐसे गया, हर बार पानी गिर गया। वो झुंझुला कर बोला, महाराज, इस टोकरी में पानी टिक ही नहीं सकता, आप मेरी मेहनत क्यों बेकार करवा रहे हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, ध्यान से देख, भले ही इसमें पानी नहीं टिका, लेकिन क्या ये टोकरी अब भी वैसी ही काली और गंदी है जैसे पहली थी? लड़के ने देखा, टोकरी एकदम साफ चमकती हुई हो गई थी सात्संगत। बार बार पानी के संपर्क में आने से उसकी सारी कालिख धुल गई। संगत में भी यही करता है। हो सकता है हमें हर बात याद न रहे, हो सकता है हमारा मन भटक जाए, लेकिन जब हम बार बार इस सच्चाई के प्रवाह में आकर बैठते हैं तो सत्संगत हमारे मन की कालिख, हमारे पाप, हमारी चालाकियाँ अपने आप धुलती रहती है। सत्संगत
इसीलिए सत्संग हो भी नहीं। साथ संगत हमारे जीवन की ज़रूरत होनी चाहिए। हम सत्संग भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन अगर हमारी जुबान कड़वी है तो समझ लीजिए कि हम एक हाथ से पुण्य कमा रहे हैं और दूसरे हाथ से उसे नाली में बहा रहे हैं। साथ संगत बाबा जी अक्सर कहते थे, मीठा बोलना एक महंगा शौक है जो सत्संगत हर किसी के बस की बात नहीं। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, बहुत सुंदर प्रसंग है सत्संगत, ध्यान से सुनना सत्संगत जी। एक बार एक राजा शिकार खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गया। वो बहुत प्यासा था। उसे दूर एक कुटिया दिखाई दी जहाँ एक अंधा साधु बैठा था। राजा के सैनिक वहाँ पहुँचे। उन्होंने साधु से रूखेपन से पूछे, रे सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।